मैं वो व्यक्ति हूं, मैंने मंच पे खड़ा होकर कहा कि मुझे मेरे मनपसंद मंत्रालय को देने का काम संगठन ने किया, क्योंकि जिसके अंदर मैं समाज का कल्याण नहीं कर सकता, उसके लिए दो शब्द नहीं लिख सकता, तो ऐसा मंत्रालय किसी कार्य का नहीं है। क्या है, बचपन से ही गांव में पले बड़े हुए हैं, सभी ने समाज को और अपने परिवार को उस रूप में देखा है कि लोग ज्यादा थे, रोटियां कम थी, तो सभी ने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज इस सभागार तक पहुंचने वाले लोग हैं। जिन्होंने पूरा जीवन सफर कठिनाइयों में जिया हो, तो वो हर चीज की महत्वता को खूब भली भांति समझता भी है। जो समाज को अच्छे से समझता है तो उसकी अनुभूति भी बनी रहती है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता है, तो शायद उस पार्टिसिपेशन के कारण से समाज को कुछ देने की जो भावना है वो समय आने पर देनी भी चाहिए। 93 की सरकार में मेरे पिताजी भी विधायक थे और मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं दिल्ली के अंदर जिसके पिताजी विधायक थे और जिसका बेटा मंत्री बना। पर वो सफर कभी से ही आसान नहीं है, समाज के लिए तो वैसे ही आसान नहीं होता। तो जब आदमी संघर्ष करता है और कहीं तक पहुंचता है तो एक एक्सपीरियंस उसके जीवन में उसके साथ चलता है। 28 प्रदेशों के लोग यहाँ पर है। मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों से मुझे आज वार्ता करने का मौका मिला है, और सबसे बड़ी बात है, इंजीनियर है, अभियंता है, जो किसी ना किसी चीज का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने अब स्वयं का जीवन का निर्माण के साथ साथ समाज के जीवन का निर्माण करने की संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी बात है आज के लिए। तो इसलिए मेरा सौभाग्य था, मुझे थोड़ी सी टाइम की सूचना नहीं मालूम थी कि भाई मुझे आना कब है। मैं कल 2 दिन से कल के बारे में भी जान रहा था, तो केपी सिंह जी का फोन आ रहा था, आप किस समय पहुंचेंगे, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स नहीं हो पाया। ये तो पता था कि प्रोग्राम में जाना है, और मुझे लग रहा था मुझे 21 तारीख को जाना है। तो 21 तारीख को जाना था, तो आज के शेड्यूलिंग में 100% लिखा हुआ था, क्योंकि एक पीड़ा रहती है कि ये देश 1947 में आजाद तो हुआ, और आजादी के समय पर लगभग सभी समाजों की एक सी व्यवस्था थी। कुछ ही परिवार ऐसे थे जो पूर्ण संपन्न रूप में थे, नहीं तो मैं उस गांव में पैदा हुआ जहाँ जमींदार तो थे पर जमीन को बोने के लिए दाने नहीं थे। समाज की भी स्थिति ऐसी थी। पर पूरे दिल्ली देहात की मैं अगर बात करूं, दिल्ली के बारे में सोचूं और अपने गांव के बारे में सोचूं, तो हर घर में टीचर है। आज लगभग 90% व्यक्ति हमारे गांव में लगभग सर्विसेज पे हैं ऑलरेडी। हमारे परिवार ने भी लगभग डॉक्टर, इंजीनियर सब, यानी अफसर लोबी में हमारा पूरा ही परिवार अधिकतर नौकरी पेशे पे है। मैं अकेला एक व्यक्ति ऐसा रहा दिल्ली के अंदर जो अच्छा बिजनेसमैन भी बना और अच्छा लीडरशिप भी की और अपने आप को प्रामाणिकता भी की, और लगातार समाज के बीच में रहा हूं, समाज की पीड़ा को भी समझता हूं। तो कई बार लोगों की भावना होती है कि समाज को समाज कल्याण मंत्रालय ही क्यों दिया जाता है। मैं वो व्यक्ति हूं, मैंने मंच पे खड़ा होकर कहा कि मुझे मेरे मनपसंद मंत्रालय को देने का काम संगठन ने किया, क्योंकि जिसके अंदर मैं समाज का कल्याण नहीं कर सकता, उसके लिए दो शब्द नहीं लिख सकता, तो ऐसा मंत्रालय किसी कार्य का नहीं है। अभी डीएनटी वालों का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली के अंदर हुआ। लगभग 170 से भी ज्यादा ऐसी डीएनटी में जातियां आती हैं जिसके उत्थान की भावना कभी किसी ने समझी नहीं। दिल्ली में पहली बार उसका बोर्ड बनाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट की। बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती थी जो पुराने ढांचे में लगभग दिल्ली के अंदर जब से 93 की सरकार बनी उसके बाद से कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाए। नई योजनाएं बहुत सारी नहीं चल पाई। पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा समय बदलने वाला है। मैंने अपने साथियों से कुछ चर्चाएं की। समाज के अलग अलग विभिन्न लोगों को मैं डेली कहीं ना किसी रूप में बुलाता हूं। सजेशन के रूप में एक सजेशन बोर्ड बनाने की भी प्रक्रिया मैंने स्टार्ट की कि दलितों का उत्थान, पहली बात तो दलित नहीं है, वाल्मीकि जी से शुरू होकर अगर हम बाबा साहब तक का जीवन सफर देखें तो इस पूरे हिंदुस्तान को संजोने का काम किया तो दलित समाज ने किया है।
आप देखिए कि जितने संत हैं, जिसकी वाणी आज कहीं भी बोली जाती है, कोई भी धर्मगुरु कहता है, सब दलितों द्वारा दी हुई वाणी है। आज अगर इस भारत को संविधान देने का भी काम किया तो बाबा साहब ने किया। अगर शिक्षा की क्रांति थी तो सावित्रीबाई फूले की तरह थी। अगर दानवीर भी कहलाए तो कर्ण के रूप में हम ही कहलाए। अगर अंगूठा देकर अर्जुन को बड़ा बनाने का काम किया तो एकलव्य के रूप में वो भी हम ही ने किया। तो हम कहीं किसी श्रेणी में कभी कम नहीं थे। हमने जो ठाना वो प्रामाणिकता से करके दिखाया हुआ, वो समाज मेरे सामने बैठा, वो लोग हम रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं है। ये तो हमारी भागीदारी है। आज समाज को एक जरूरत है। मैं कई बार कहता भी हूं मंच के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर 5 अल्पसंख्यक समाज कहलाते हैं। उसमें से सिख समाज एक कहलाता है, क्रिश्चियन समाज कहलाता है, उसमें बौद्ध भी एक आते हैं हमारे। लगभग हम सब बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, पर बौद्ध अपने आप में एक अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा है लोगों ने। ऐसे ही मुस्लिम समाज भी आगे आ जाता है, उसमें एक जैन समाज भी आ जाता है। अगर हम सिख समाज की बात करें तो स्वर्ण गुरुद्वारे बनाने वाले लोग रहे हैं। जैनियों ने कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए वो भी हमें मालूम है। ऐसे हमारे समाज की आज कुछ देने की भावना होनी चाहिए। उसका कारण भी है कि देश के अंदर सबसे बड़ी जाति का कोई समुदाय है तो ये हमारा अपना समाज है, अपने लोग हैं। तो आज वो भागीदारी आवश्यक है। इस देश में दोबारा देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो उस गुरु को बनाने वाली कोई अंत्योदय का परिचय देता तो हमारा समाज देता। उस श्रेणी को अगर पूर्ण करने का कोई कार्य करता है तो हमारा समाज करता है। और जब भी समाज ने कभी भी भागीदारी की तो भागीदारी के रिजल्ट्स आए हैं। और आज दोबारा समाज को उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि आज बदलते हुए भारत में हमारी एक भागीदारी है। और भागीदारी है तो हमें कहीं ना कहीं मनोस्थिति में थोड़ा सा अंतर लाना पड़ेगा। मैं देखता हूं ब्यूरोक्रेसी को कि हाथ से लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, मैं उसको मनोबल देता हूं कि आप लिखिए, मैं खड़ा हूं आपके संरक्षण के लिए। ऐसे ही आप सबका अगर संरक्षण समाज के अंदर होगा तो समाज दोबारा वहां पर होगा जहां बाबा साहब के सपने में जो समाज था, जो भारतवर्ष था। कहीं कोई सोचने का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लोग आज सक्षम है, उस भावना को भी समझते हैं और समाज जागरूक भी है। आज हमारा बच्चा 1 मिनट में IAS बनता है, IPS बनता है। भागीदारी है, स्पोर्ट्स की भागीदारी है, कहीं किसी भागीदारी में कमजोरी नहीं है। बस एक भागीदारी की कमजोरी की हमें अपना समर्पण अपने समाज के लिए 100% देना होगा। जैसा कि संरक्षण दूसरे समाज करते हैं वैसे ही संरक्षण के रूप में हमें उनके सामने आकर खड़ा होना होगा। तो तभी इस देश के अंदर अपने दलित समुदाय का विकास हो पाएगा और समाज खड़ा हो पाएगा। इसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।